Should we pray and start? Yes, brother. Okay. प्रार्थना करते हैं। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं और एक शाम को मंडली के तौर पर इस तरह से प्रार्थना के लिए इकट्ठा होने के लिए आप जो हमको मौका दिया, धन्यवाद देते हैं। एकानुक समय था प्रभु जी, हम आपसे अनजान थे, परमेश्वर रहित थे, पर आज जीवते परमेश्वर, सर्वाधिकारी, सर्वश्रेष्ठकर्ता ईश्वर को हम अपना अब्बा पिता मानते हैं। उसके सच्चे पहचान में हमको आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के बलिदान के द्वारा लाया, धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी एक ऐसा महान बलिदान कलवरी क्रूस पर आपने हमारे लिए चढ़ा दिया ताकि हमारे पापों की माफी आपके बहुमूल्य लहू के द्वारा किया जाए और आपके देह के द्वारा जो तोड़ा गया कलवरी क्रूस के पास क्रूस पर, उसके द्वारा हम आपके निकट आ सके, आपको प्रभु जी निहार सके और आपके मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने के द्वारा अनंत जीवन का वरदान पाकर आपके उपस्थिति में हम खड़ा रह सके। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। बहुतायत कि आपके प्रबंध आपने हमें दे रखा, वचन दिया, संगतों की संगति दी और प्रभु जी आत्मा की अगुवाई दी और सबसे बढ़कर प्रार्थना का ऐसा एक शस्त्र दिया जिसके द्वारा हम आपके पास हम अपने आप को ला सकते हैं, आपके स्वरूप में तब्दील हो सकते हैं, आपकी बड़ी इच्छा को जान सकते हैं और प्रभु जी कई बातों को बांध सकते हैं और कई बातों को हम खोल भी सकते हैं मंडली के सामर्थ्य, प्रार्थना के सामर्थ्य के द्वारा। इन सभी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके और भी गहरे पहचान में आने के लिए आप हमारी सहायता करें। प्रार्थना के द्वारा आप पर निर्भर होना में आप हमें सिखाइए। तो आज आपके चरणों में आज शाम के समय जब हम मंडली के तौर पर इकट्ठा हो रहे हैं, जो कोई समय पर जुड़ चुका है उन समूह के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जुड़ने पर है उनको भी जल्द से जल्द आप जुड़ने के लिए सहायता करिए। कोई कारणवश अगर काम काज या फिर किसी भी रीति से जो उलझ गए हैं उनको भी आप आजादी दीजिए ताकि वो भी आकर आपके चरणों के पास तरोताजगी पाए, प्रार्थना के समय के द्वारा बल पाए। आपसे विनती करते हैं वचन की सेवकाई को भी आप रक्षा रखवाली करें, आत्मा की अगुवाई के नीचे रखकर मुझे इस्तेमाल करें, कलवरी क्रूस के आड़ में इस्तेमाल छुपाकर आप ही की धीमी मधुरवाणी को हमारे बीच में सुनवाइए। आत्मा के चलाए प्रार्थना करना अभी आप हम सबों को सिखाइए। एक मन होकर हम प्रार्थना में बने रहने के लिए आपकी सहायता चाहते हैं। टेक्नोलॉजी को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। देखिए अनदेखी सारी अंधकार की शक्तियों को यीशु मसीह नाज़री के नाम से बांधते हुए प्रार्थना उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग एक स्तुति गाएंगे, सॉन्ग नंबर 419। हिंदी में 419 है, तेलुगु में 547। उसका केवल पहला और 4, 5 और 6, फर्स्ट 4, 5 एंड 6। हिंदी में 419 और तेलुगु में 547। Yeah.
सबों को जय मसीह। प्रार्थना में जाने से पहले हम पहले राजाओं की किताब 3 अध्याय की ओर मुड़ेंगे। 1 Kings chapter 3। మొదటి రాజులకు రాసిన గ్రంథము మొదటి రాజుల గ్రంథము 3వ अध्याय 11 से लेके 14 वचन मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहला राजा 3 अध्याय 11 से लेके 14 वचन तक। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, और ना तो दीर्घायु और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने की विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूं, यहां तक कि तेरे सामने ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कोई कभी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहां तक देता हूं कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। प्रेमी परमेश्वर, आपके वचन की रक्षा रखवाली कर अयोग्य दास को लहू की छिड़काव के नीचे ले आता हूं। आप धोइए, शुद्ध करें, वचन को आप ही तोड़कर हमारे बीच में परोसिए। प्रार्थना की आत्मा के लिए वचन के द्वारा आप हमें तैयार करें और अगुवाई करें, क्योंकि प्रार्थना हमारा उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। और यहाँ पर इस अध्याय को अगर आप देखोगे, इस अध्याय में सुलेमान को सबसे पहले परमेश्वर न्योता देता है। 5 वचन, पहले राजाओं का किताब 3 अध्याय के 5 वचन में हम देखते हैं, गिदोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। इट्स एन इन्विटेशन फ्रॉम गॉड। परमेश्वर की तरफ से सुलेमान को एक न्योता है कि जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं, मांग। आज मंडली को भी, अब तक तुमने नहीं मांगा, मेरे नाम से जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हें दूंगा, निश्चय दूंगा कर प्रभु एक न्योता देता है। तो ये न्योता को लेकर आज विश्वास के साथ हम उसके पैरों तले आए हैं प्रार्थना करने के लिए। पर जो वचन के भाग को हमने पढ़ा, उस वचन के भाग को अगर हम परख कर देखेंगे, प्रार्थना के पश्चात उसके बाद हम देखते हैं 6 वचन में सुलेमान ने कहा कर वहां से उसकी प्रार्थना आरंभ हो गई है। और पूरी प्रार्थना को सुनने के बाद 11 वचन से लेकर जो 14 वचन की बातों को हमने पढ़ा, वहां पर परमेश्वर उसका प्रत्युत्तर दे रहा है। उसकी प्रार्थना को सुनने के बाद परमेश्वर यहोवा जो है गवाही दे रहा है। क्या कह रहा है? प्रभु बहुत उसके, देखिएगा, पहले सबसे पहले जैसे प्रार्थना अंत हुई, सबसे पहले 10 वचन में इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ। सबसे पहली बात, हमारी प्रार्थना प्रभु को प्रसन्न करने वाली प्रार्थना होनी चाहिए। सुलेमान की प्रार्थना ऐसी प्रार्थना थी जो परमेश्वर को प्रसन्न किया। क्यों? क्योंकि प्रभु कहता है 11वें वचन में, उसका कारण बताता है। क्या है? 11 वचन, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, और ना तो दीर्घायु। क्या नहीं मांगा उसने? उसकी प्रार्थना में दीर्घायु नहीं थी। दूसरा, ना तो धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है। प्रभु अगर इन उदाहरणों को इस्तेमाल कर सुलेमान को कह रहा है कि इन विषयों के बारे में तूने नहीं प्रार्थना की, इसका मतलब है कि बाकी जो उन दिनों में प्रार्थना करते थे यहोवा परमेश्वर से, शायद इन्हीं बातों की वो मांग किया करते थे। धन मांगते थे, लंबी उम्र मांगते थे, शत्रुओं का नाश मांगते थे। पर सुलेमान ने साधारण लोगों की प्रार्थना के समान, या फिर उन दिनों में जो लोग परमेश्वर के सामने मांगे रखते थे, उस समान की मांग उसने बिल्कुल नहीं रखा। हमारे जीवनों को परख कर देखना है, क्या हमारी भी प्रार्थना साधारण जो सब मांगते हैं ऐसी ही प्रार्थना है, या फिर हमारी प्रार्थना में कोई विशेषता है जिससे परमेश्वर पहले प्रसन्न हो
और दूसरी बात, परमेश्वर उसके बारे में गवाही दे सके। आज हमको परखना है, क्या हम एक रीति रिवाज के तौर पर, एक रूटीन की तरह मुंह खोलते हैं तो वही बातों को लगातार बोलते चले जाते हैं, या फिर खराई के साथ प्रभु को प्रसन्नता देने वाली, वन विथ स्पिरिट, उसके आत्मा के साथ एक होकर, जो बातें हम मांग भी नहीं सकते हो उसके आत्मा हमारी सहायता करते हुए, कराते हुए हमारी मांगों को पूरा करने वाली प्रार्थना में हम बने रहते हैं। या फिर हम कहते हैं कि प्रभु मेरे घर को आशीषित कर, मुझे बच्चों को फल फूले, मुझे धन दौलत दे, उम्र दे, चंगाई दे। किन बातों की मांग कर रहे हैं? आज हमको परखना चाहिए। हाँ? प्रभु 11वें वचन में कहता है कि तुमने ये बातों को नहीं मांगा, आम जनता, आम लोगों की तरह तुमने कुछ नहीं मांगा। जो प्रार्थना मेरे कानों तक आती है, उनमें से जो बातें मैं अक्सर सुनता आता हूं, उन बातों को मैंने तेरे मुंह से नहीं सुना। ऐसी गवाही है। क्यों? क्योंकि 9 वचन में अगर आप देखोगे, सुलेमान ने क्या मांगा देखिएगा। कई बातें हैं 6 से 9 तक हमारे पास, केवल 9 पर आपके ध्यान को मैं ले आना चाहता हूं। तूने अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। हाँ? क्या मांगता है? भले और बुरे की परख पा सकूं। एदेन की वाटिका में एक वृक्ष था, भले और बुरे का विवेक देने वाला फल, और प्रभु ने कहा मत खाना उसको, इसको मत खाना। बाकी सब जितने भी वृक्ष है, जितने भी फल फूल है, जितने भी पौधे हैं, कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, पर भले और बुरे के विवेक के वृक्ष के फल को मत खाना। और आदम और हवा ने क्या किया? बिल्कुल वही किया जो प्रभु ने कहा मत करना, उसी बात को उन्होंने, आज्ञा का उल्लंघन करते हुए उन्होंने उसी को किया। अपने शरीर से शैतान के चलाए वो क्या करना चाहते थे? भले और बुरे का विवेक वो प्राप्त करना चाहते थे। क्या हुआ? पतन हो गया उनका। पर यहां पर देखिएगा, सुलेमान भले और बुरे के विवेक को वो परमेश्वर से चाहता है, ना कि कोई अपने शरीर से या फिर अपने बलबूते से उसका वो प्राप्त नहीं करना चाहता है। दूसरी बात, वो प्राप्त इसलिए करना चाहता है कि परमेश्वर के लोगों के बीच में वो सेवकाई कर सके, न्याय कर सके, सही रीति से उनके पर राज्य कर सके। क्योंकि परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया, नियुक्त किया, उस नियुक्त किए हुए पद को अच्छे से बखूबी निभाने के लिए उसने शक्ति मांगी। ये इसलिए नहीं मांगा कि उसके बारे में बाद में कई लोग उसके बारे में चरित्रकार कहेंगे कि कितना बुद्धिमान है, और अपने बड़प्पन के लिए उसने इस शक्ति को नहीं मांगा। तो केवल जो जिम्मेदारी प्रभु ने उसको निभाया दिया है, उसको निभाने के लिए उसने इस शक्ति की मांग की है। आज आप और मैं किस बात की मांगते हैं? प्रभु ने आपको और मुझको मंडली के अंदर कुछ ना कुछ जिम्मेदारी दिया है, कुछ वरदाने दिया है, कुछ बोझ दिया है। उस वरदान के प्रति, उस बुलावट के प्रति, जो काम को प्रभु ने हमें सौंपा है, चाहे मंडली में हो, चाहे सुसमाचार के विषय में हो, उसके विषय में हम किस तरीके से हम प्रार्थना करते हैं? क्या प्रभु से शक्ति पाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, या फिर लंबी उम्र, धन दौलत, बाकी चीजों जो आम लोग मांगते हैं उनके बारे में हमारी मन लगी रहती है? देखिएगा, जब हम सुलेमान के समान अपने बुलावट को पहचान कर उस बुलावट के अनुसार प्रभु से शक्ति या फिर उसकी परख पाने के लिए हम जब प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु कैसे आगे बढ़कर प्रत्युत्तर देखता है, देखिएगा। सबसे पहले उसने उस प्रार्थना को भला माना, और उसके बाद वो कहता है 12 वचन में, परंतु समझने के लिए वरदान मैं मांगा, मैं इसलिए सुन कि मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं। जो मांगा उसको पूरा कर रहा है प्रभु। तूने मांगा कि तुझे भले और बुरे का ज्ञान चाहिए, तूने मांगा कि तुझे शक्ति चाहिए या फिर अगुवाई चाहिए, कि जो काम मैंने तुझे सौंपा उसको अच्छे से निभाने के लिए तुझे शक्ति चाहिए, मैं तुझे देता हूं। तूने मांगा, मैंने तुझे दे दिया तुरंत। उसके लिए बाट जोड़ने की कोई जरूरत नहीं। आज हमारे प्रार्थनाओं के कई सालों से, कई दिनों से हमको उत्तर इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम सही प्रार्थना नहीं करते हैं। जो मांगना चाहिए उसकी इच्छा के अनुसार हम मांगते ही नहीं।
देखिए, प्रार्थना का एक प्रभु का दास इस तरीके से विश्लेषण देते हुए कहता है, इंग्लिश में पहले मैं बोलता हूं, ट्रू प्रेयर इज अलाइनिंग आवर विल टू गॉड्स विल। सच्चा प्रार्थना वह है जो हमारी इच्छा को बिल्कुल परमेश्वर की इच्छा के साथ संतुलन में ला देता है। मतलब हमारी इच्छा परमेश्वर की इच्छा एक हो जाती है, वो सच्ची प्रार्थना है। विच इज टू नो गॉड्स विल एंड टू आस्क हिम द एबिलिटी टू कंप्लीट दैट, टू डू दैट विल। परमेश्वर की इच्छा को जानना और इस परमेश्वर की इच्छा को सिद्ध करने की शक्ति को प्रभु से ही पाना, ये सच्ची प्रार्थना है। क्योंकि हमारी इच्छा अलग हो जाती है, प्रभु की इच्छा अलग हो जाती है। हम आंखों देखी मांगते हैं, प्रभु जो है जैसे हम देखते वो नहीं देखता, जैसे हम सोचते वो नहीं सोचता। तो इसलिए आइए सबसे पहले हम परखना चाहिए कि व्हाट इज गॉड कॉलिंग मी फॉर, और उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु से हमें शक्ति मांगना चाहिए। तो ऐसे मांगने से, जैसे सुलेमान को प्रभु ने कहा, वॉट एवर यू हैव आस्क्ड आई हैव गिवन इट टू थी, जो तूने मांगा मैंने तुझे दिया। और उसके आगे जाकर कहता है, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूं, यहां तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कभी हो। वो इतने परिमाण में देता है कि ना तो तुम्हारे पहले ऐसा कोई रहा होगा, ना तो तुम्हारे बाद भी ऐसा कोई होगा। ये प्रभु का अभिवचन है। आज भी जो सुलेमान के लिए अभिवचन है, वो अभिवचन आज हमारे लिए भी है, हम में से हर एक के लिए। तुम सोचते होंगे कमजोर हो, तुम सोचते हो कि तुम बालक हो, जैसे सुलेमान ने भी कहा कि मैं तो बालक हूं, मैं तो शक्तिहीन हूं, कहता है, मेरे पास काबिलियत नहीं है। देखिए 7 वचन में, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूं जो भीतर बातर आना जाना नहीं जानता, कहता है, मेरे को तो आना जाना भी नहीं आता है प्रभु जी, मैं तो बच्चा हूं, पर तेरे कार्यभार को मैं संभालना चाहता हूं। अगर आज प्रभु तुम्हें कोई कार्य काम के लिए प्रभु बुलाता है, कोई जिम्मेदारी को तुम्हें सौंप रखा है और तुमको लगता है कि तुम्हारे अंदर, आपके अंदर काबिलियत नहीं है, तो कबूल करिए कि प्रभु मैं तो छोटा सा बालक का समान हूं, मुझे आना जाना भी नहीं आता है। पर ऐसा हम नहीं करते हैं। हम हमेशा हमारे पढ़ाई लिखाई पे, अरे मैंने एमबीए पढ़ लिया है, मैं तो 2-3 भाषाएं बोल देता हूँ, अरे मैं तो बोलने में चतुरता रखता हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। अपनी काबिलियत पर निर्भर होकर हम क्या करते हैं, प्रभु की दी हुई काम को हम संभालना चाहते हैं, इस कारण से निष्फल दिखाई पड़ते हैं। पर अगर हमको कबूल करना आता है, प्रभु जी जो बात आपने मुझे सौंपी है उसमें मैं उसका लायक नहीं हूं, मेरी अंदर काबिलियत नहीं है, तो वो कैसा देगा, कितने परिमाण में देगा, कि ना तो आपके उस सेवकाई के विषय में, उस काम के विषय में, सेवकाई मतलब ये नहीं कि इसके केवल वचन है या ट्रांसलेशन है या कोई और बात नहीं, जो भी जिम्मेदारी आपको प्रभु ने दिया, हो सकता है पड़ोस में तुम लोगों को बात करते हुए सुसमाचार दे रहे होंगे, लोगों की तसल्ली के लिए किसी से मुलाकात करते होंगे, कोई भी काम प्रभु के घर में, प्रभु के लिए, चाहे वो गीत गाने के विषय हो सकता है, वचन के ध्यान मन करने के विषय हो सकता है, कोई भी बात, प्रार्थना, दूसरों के लिए प्रार्थना करने की बात हो सकती है, दूसरों को सुसमाचार सुनाने की बात हो सकती है। ऐसी काबिलियत प्रभु आपको देगा, ना तो इससे पहले कोई था, ना तो आपके बाद ऐसा कोई होगा। ऐसी सेवकाई को फलवंत बना देगा। और साथ में क्या कहता देगा, और भी आगे पढ़ते हैं, फिर जो तूने नहीं मांगा, तेरा वचन, पहले तू, आपने जो कुछ मांगा वो उसको इतने परिमाण में देगा कि उसकी कोई नाप तौल नहीं। उसके बाद कहता है तेरा वचन में, जो कुछ तूने नहीं मांगा वो भी दे देता हूं तुझे। क्या नहीं मांगा तुमने, अर्थात धन नहीं मांगा तुमने, मैं तुम्हें धन देता हूं। तुमने महिमा नहीं मांगी, मैं तुम्हें महिमा देता हूं। फिर जो ने तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, वो भी मैं तुझे यहां तक देता हूं कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। ना केवल प्रभु के काम के विषय में जो तुमने मांगा उसको इतने परिमाण में देता है, जो तुमने नहीं मांगा उन बातों को भी ऐसे ही, ऐसे परिमाण में देता है, ना तो तुम्हारे पहले ऐसा किसी ने पाया है, ना तो तुम्हारे बाद भी कोई ऐसा पाएगा। धन दौलत महिमा, और आखिर में कि देखिएगा, आखिर में कहता है
मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा, कहता है 14 वचन के आखिरी बात में। लंबी उम्र, लंबी उम्र, ये प्रभु का प्रार्थना का प्रत्युत्तर है। प्रार्थना के विषय में प्रभु किस तरीके से प्रतिस्पंदित होता है, कैसे उत्तर देता है, एक छोटी सी उदाहरण है सुलेमान के जीवन के लिए। सच है कि नहीं? सुलेमान के बारे में आज भी हम 10वीं कक्षा में, 9वीं कक्षा में कहानियां आज भी सुनते हैं। दो वेश्याओं के बीच में किस तरीके से वो बुद्धि को इस्तेमाल कर कर न्याय देता है। किस तरीके से उसकी बुद्धि की चर्चा की गई कि शीबा रानी दूर दूर से उसकी बुद्धि को, उसकी बातों को सुनने के लिए चलकर आई। देखिए इसी अध्याय में, पहले राजा की किताब 3 अध्याय के 28 वचन में देखिए क्या लिखता है, कैसी गवाही है उसके बुद्धि के बारे में। कहता है, जो न्याय राजा ने चुकाया था उसका समाचार समस्त इस्राएलियों को मिला और उन्होंने राजा का भय माना। उसकी बुद्धि के कारण लोग उससे डरते थे, उसके उसके व्यायाम से, उसके शक्ति सामर्थ्य से नहीं, उसके शस्त्र से नहीं। हाँ, और उन्होंने देखा कि उसके मन में न्याय करने के लिए परमेश्वर की बुद्धि थी। उसकी बुद्धि को परमेश्वर की बुद्धि के तुल्य पहचाना जाता था। That's the level to which God will answer our prayers. So आज हमको परख कर प्रार्थना करके हमारे बारे में, हमारी प्रार्थना के विषय में क्या प्रभु, हमारी प्रार्थना को सुनकर क्या प्रभु प्रसन्न होता है? क्या प्रभु गवाही देता है? क्या हमारी प्रार्थना के प्रत्युत्तर में प्रभु ऐसा दुगना, ऐसा काम, क्योंकि प्रभु कल, आज और युगान युग एक सा रहने वाला परमेश्वर। उसने कहा, जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो मनुष्य के हृदय के चित्त में नहीं पड़ी, ऐसी अद्भुत अचंभे बातों को मैंने तेरे लिए रख रखा है। पर आज उसको हम प्रार्थना में पा नहीं पा रहे हैं। कारण फेल्यूर इन द वे वी प्रेयर। हमारी प्रार्थना के विषय में हम कितने निष्फल, कितने स्वार्थी दिखाई पड़ते हैं। अगर हमारी प्रार्थना उसकी इच्छा के साथ संतुलन में रह जाती है, तो ना केवल हम सुलेमान के विषय में जिस तरीके से प्रभु के उत्तर को सुना, आज बोरविली मंडली में भी और हमारे हर एक व्यक्तिगत जीवन में भी हम ऐसी उत्तर को सुन पाएंगे। और जब हमारी इच्छा उसकी इच्छा के साथ संतुलन करने लग जाती है, तो सचमुच हम उसकी स्वरूप में भी तब्दील होते चले जाएंगे। दैट इज द अल्टीमेट, यू नो, result of our prayer, that is to be transformed into his likeness. आइए इन छोट चंद विचारों के साथ प्रभु हमें प्रार्थना में अगुवाई दें। ब्रदर थापा, आइए हम लोग प्रार्थना में प्रवेश करेंगे। आइए, जैसा हमने वचन